Hello guys, welcome to Numer. This video is going to be the first video of a whole new series. The series name is Why Your Eating Habits Really Matter. So without any further ado, let's just hop into the video. तो इस वीडियो में हम एग्जामिन करेंगे सारे के सारे फूड ग्रुप्स का, फ्रॉम ग्रेन्स टू डेयरी टू पोल्ट्री टू एनिमल मीट एंड अ लॉट मोर. सो स्टे विथ मी फॉर द इंटायर वीडियो. सबसे पहले बात कर लेते हैं वीट का, जो कि हेल्दी ग्रेन्स का पहला नाम है और ये फाइबर रिच होने के साथ साथ एक गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, प्लस इंटैक्ट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड व्हेन यू ईट इट होल नॉट रिफाइंड देन इट्स रियली हेल्दी. दूसरा नाम आता है लिस्ट में बार्ली का, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, मेनली बिकॉज इट्स फाइबर पैक्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच एज वेल एज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे. और इट्स रियली हाई इन पोटेशियम, सो यू रियली वांट टू ईट दैट. The third name on the list is brown rice, which is quite a healthier alternative to white rice, mainly because it's micronutrient rich and you would want to eat that. The fourth name on the list is semolina, which is among the healthiest grains, mainly because of its high protein content. और ये साउथ इंडियन डाइट का एक स्टेपल भी है, तो वो लोग भी देख के खुश होंगे कि इस वीडियो में उसे जगह मिल गया. The fourth name is that of oats on the list, and it is arguably the healthiest grain on the planet. और ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस भी रहता है because it's fiber packed और protein packed, तो आप डेफिनेटली इसे खाना चाहेंगे. Even if you want to gain muscles, then it's just your perfect food and it's also micronutrient rich, so ये आपको healthy भी बनाए रखता है. And the sixth food on our list is pasta, the flavorful food that is just incredible to eat, just low calories compared to other foods, not necessarily grains, but it is super nutrient packed, micronutrients packed and protein rich, so you definitely want that into your diet. Next name on the list is quinoa. It is also among the healthiest grain on the planet, but it's mainly a western grain, not available so much in India and when available at a high price, but it's really high in protein and fiber and definitely rich in micronutrients. You would want that in your diet. अब बात करते हैं अनहेल्दी ग्रेन्स की. तो अनहेल्दी ग्रेन्स में सबसे पहला नाम आता है वाइट राइस का, द स्टेपल ऑफ इंडियन डाइट, बट इट्स हाईली अनहेल्दी. यू नीड टू नो दैट बिकॉज इट्स हाईली रिफाइंड, इट्स लो प्रोटीन, इट्स लो फाइबर एंड इट्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या होता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को फाइनली सेल्स में भेज देता है, जो फैट के तौर पे स्टोर हो जाता है. तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड ईटिंग दिस. इसमें आगे हैं रिफाइंड फ्लोर्स, और ये हाई ग्लाइसेमिक होता है, तो आपको इसे खाने अवॉइड करना चाहिए. टेबल मेंशंस अमंग द हेल्दी ग्रेन्स वुड बी राई, मिलेट एंड कॉर्न, एंड अमंग द अनहेल्दी ग्रेन्स इट वुड बी जस्ट वन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड. चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ. तो हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहला नाम आता है स्किम्ड और सेमी स्किम्ड मिल्क का, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, मेनली बिकॉज इट्स लो फैट एंड इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए एंड आयोडीन. पहला नाम आता है लिस्ट में पनीर का, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, मेनली बिकॉज इट हैज़ द सेम बेनिफिट एज द स्किम्ड और सेमी स्किम्ड मिल्क एंड इट इज़ रियली लो इन कार्ब्स, एंड व्हेन यू ईट इट द लो फैट पनीर देन दे आर एडेड बेनिफिट्स. Next name on the list is low fat curd or low fat yogurt, and you definitely want that into your diet, quite similar to semi skimmed milk. मेरा नाम आता है लिस्ट में घी का, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है बिकॉज ऑफ इट्स विटामिन ए रिच कंटेंट, बट इट इज़ ऑल्सो फैटनिंग, सो कीप दैट इन माइंड. बात करेंगे द अनहेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसमें सबसे पहला नाम आएगा द हाईली कंट्रोवर्शियल होल मिल्क का, जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि काफ़ी हेल्दी होता है, एक बैलेंस डाइट माना जाता है. बट हाउ इज़ इट अनहेल्दी? मेनली बिकॉज इट हैज़ द बेनिफिट्स ऑफ हाई प्रोटीन, हाई विटामिन ए एंड हाई आयोडीन कंटेंट एज वेल एज हाई calcium content, but you can have the same benefits from the semi-skimmed milks, bearing the fattening fat, so why not drink that? वेट फॉर द कोट एट द एंड ऑफ द वीडियो, और तब आपको पता चल जाएगा कि आप इस फूड को भी, होल मिल्क को भी कैसे एक हेल्दी डाइट का पार्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट इज़ बटर, और ये कम्प्लीटली बॉयल होता है, तो बेसिकली बहुत अनहेल्दी होता है, जबकि चीज़ वो भी काफ़ी हाई फैट होता है, दो इट्स हाई प्रोटीन ऑल्सो, बट यू कैन हैव दैट इन मॉडरेशन.
Let's not talk about the legumes and vegetables. So this is going to be the healthiest part of this entire video. तो बात कर ले legumes की, तो these are quite healthy. The lentils, peas and chickpeas, these are one of the probably few of the healthiest foods on the planet, mainly because these are high fiber and high protein. We'll touch upon that later. But first let's talk about the vegetables. So these are quite healthy. Mainly we have been told since birth that eat your veggies, and it's quite true. If you eat your veggies, you're gonna remain healthy because it's not only low in calories but also quite healthy, and we'll touch upon that later also. But let's talk about lentils. So these are quite high protein and high fiber. Peas also similarly high fiber and high protein, and chickpeas like really high in protein and really high in fiber as well. वेजिटेबल्स की बात करें तो आप इससे बहुत क्वांटिटी में खा सकते हैं, हाई वॉल्यूम खा सकते हैं, फिर भी आपको ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलेगा, ज़्यादा कैलोरी इंटेक नहीं होगा आपका। तो आप डेफिनेटली इसके लिए ऑप्ट करें, और आपको साथ में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फ्रॉम कॉपर, मैग्नीशियम एंड एवरीथिंग। अगला नाम आता है लिस्ट में फ्रूट्स का, जो कि सिमिलर रीजंस की वजह से, आई मीन हाई फाइबर होने की वजह से और गुड अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने की वजह से हेल्दी होते हैं। कुछ लोगों को फ्रूट के शुगर कंटेंट से प्रॉब्लम होता है, बट यू नीड टू नो दैट फ्रूट शुगर इज एक्चुअली, फ्रुक्टोज इज एक्चुअली मेटाबोलाइज्ड डिफरेंटली। पोल्ट्री, एग्स, फिश एंड एनिमल मीट, तो ये सभी एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत हेल्दी होते हैं बिकॉज दे आर प्रोटीन पैक्ड और गुड अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, यू कैन गेट वाइटल न्यूट्रिएंट्स, एंड देन यू कैन have the less amount of fiber but you can get that from other good carb sources, और ये आपका go to food है मसल बनाने के लिए। Remember, preparation method is a key. If you're gonna include a lot of oil in your preparation method of chicken or eggs or even vegetables, then it's gonna be unhealthy, it's gonna be havoc, so don't do that. Just one thing that you guys gotta know, that for some foods it doesn't matter what you eat but rather how much you eat. Remember this. So I will see you guys again with the second video of the series. See ya later.